प्रश्न 9। ऐसे आयताकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः निम्नलिखित है। तो प्रश्न 9 का पहला, तो हम लिखेंगे आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो देखिए पहला में लंबाई कितना दिया हुआ है? a, तो a गुना चौड़ाई है 2b, 2b गुना ऊंचाई है 3c। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। लंबाई कितना दिया हुआ है? a, चौड़ाई है 2b, ऊंचाई है 3c। कॉमा देकर दिया लिखा हुआ है, तो कॉमा हटा करके गुना लिख लेंगे और सबको कोष्टक में इस तरह लिख लेंगे। तो आयतन का सूत्र यानी आयताकार बक्से का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो आयताकार बक्सा यानी घनाभ के रूप का है, तो घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, तो तीनों को गुना कर देंगे। तो 3 दूना 6, ABC। देखिए ABC, इसका उत्तर होगा 6ABC। तो आयतन कितना हो गया? 6ABC। उसी तरह दूसरा, तो दूसरा में भी लिखेंगे आयतन बराबर लंबाई। देखिए लंबाई को संक्षेप में इस तरह लिख लेंगे, चौड़ाई को भी इस तरह से संक्षेप में, ऊंचाई को भी इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई कितना दिया हुआ है? 2ax, चौड़ाई है 3b बाई, ऊंचाई है 5cz। तो तीनों को कोष्टक में लिख लेंगे, लंबाई 2ax, चौड़ाई 3b बाई और ऊंचाई 5cz। ठीक है, सबको गुना कर देंगे। 5 या 15, 15 दूनी 30। तो घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, तो आयताकार बक्सा घनाभ के ही रूप का होता है, इसीलिए वही सूत्र इसमें लगेगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई आयतन निकालने के लिए। तो तीनों को गुना करेंगे, तो 5 या 15 दूनी 30। ए है तो ए लिखेंगे। तो देखिए ax b बाई सी जेड है। ठीक है, तो ए पहले लिख लेंगे, उसके बाद ABC। देखिए ABC, उसके बाद x बाई जेड इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, तो ABC को साथ में लिख लिए हैं, फिर x बाई जेड को भी साथ में लिख लेंगे क्योंकि सब तो गुना में ही है। तो चाहे ax b बाई सी जेड लिखें, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर देखिए 2-3 तरह से आएगा, 30 x बाई जेड ABC। तो ये उत्तर दें चाहे ये उत्तर दें, दोनों सही होगा। x बाई जेड को पहले लिख लें या इसको लिख लें, या इसका उत्तर इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, 30 x b बाई सी जेड। देखिए इस तरह से भी सही होगा। ठीक है, तो कैसे भी करके बस साथ में लिख देना, ABC x बाई जेड ABC ax b बाई सी जेड। ठीक है, तो किताब में तो उत्तर ये दिया है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं या किसी को भी लिख सकते हैं, सब सही होगा। तीसरा, m स्क्वायर n, तो लिखेंगे आयतन बराबर यानी आयतन का सूत्र क्या होता है? घनाभ का यानी आयताकार बक्सा का आयतन का सूत्र होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई को संक्षेप में इस तरह से लिख लेंगे, देखिए चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई कितना दिया हुआ है? m स्क्वायर n गुना चौड़ाई है n स्क्वायर p गुना ऊंचाई है p स्क्वायर m।
तो इसको गुना कर देंगे। तो एम स्क्वायर और एम, देखिए एम स्क्वायर और एम मिलके क्या हो जाएगा, एम का घात 3। फिर एन स्क्वायर और एन मिलके हो जाएगा एन का घात 3। फिर पी और पी स्क्वायर हो जाएगा पी का घात 3। तो इसका उत्तर हो गया एम क्यू एन क्यू पी क्यू, यानी एम का घात 3, एन का घात 3 और पी का घात 3। प्रश्न 4, फिर लिखेंगे आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई है 2Q गुना, सबको कोष्टक में लिख लेंगे, कॉमा दिया हुआ है तो कॉमा हटा करके गुना का चिन्ह। चौड़ाई है 4Q स्क्वायर गुना ऊंचाई है 8Q का घात 3। तो गुना कर देंगे, 8 चौक 32, 32 दूनी 64। देखिए 4 दूना 8, 8 ही 8, 4 दूना 8, 8 ही 64। क्यू स्क्वायर क्यू का घात 3। तो देखिए सब घात जो है जुट जाएगा, गुना में है 3 2 5, 5 1 6, यानी क्यू का घात 6। तो इसका उत्तर हो गया 64 क्यू का घात 6।